अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बहुत अच्छी हालत में होंगे। कल परसों से बहुत सारे दोस्त अहबाब पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिया नहीं। गुजारिश ये है कि मैंने एक दो पोस्टिंग की, मगर फेसबुक इंतज़ामिया शायद मुझसे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ है कि मेरी जितनी पोस्टें होती हैं वो डेली की बुनियाद पर 2-4 पोस्टें डिलीट कर देते हैं। तो इस सारे क़ज़िये में गुजारिश ये है कि अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक ताज़ा क्लिप आया है। जिन अल्फाज से अज़ियत आपको पहुँची बहैसियत मुसलमान हमें पहुँची, जो तकलीफ़ आपने महसूस की वो हमने भी महसूस की। लेकिन छोटी सी गुजारिश है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि किसी भी बंदे से जब कोई ऐसे अल्फाज निकलते हैं, एक है गुस्ताखी करना। गुस्ताख आप भी जानते हैं, बहुत सारे गुस्ताख हैं और उनका बैकग्राउंड देखें। एक है सबकत लिसानी में अल्फाज का चुनाव ठीक से ना होना, उसकी वजह से गलती कर जाना और फिर उन अल्फाज पर मादरत करना। आप ये देखें कि उस बंदे का इतना पीक लेवल का बंदा है, उसकी कोई बात ज़िंदगी में आपसे छुपी हुई नहीं है, वो हर बात उनकी वीडियो पर मौजूद है। उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या कभी उसने पहले भी ऐसा किया या उससे ऐसा हुआ, और उससे हुआ तो उसने माफ़ी मांगी या नहीं मांगी। तो पहले का सारा करैक्टर, सारी गुफ्तगू, सारा तकल्लम उनका आपके सामने मौजूद है, नेट पर मौजूद है, उसे आप देखिए और अगर है तो उसकी निशानदेही कीजिए। और मेरे ख्याल में अब जो क्लिप आ चुका है जिसमें सरीह अल्फाज में मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने मादरत की है, जब मादरत कर ली, रुजू कर लिया, तौबा कर ली, तो इस तौबा रुजू के बाद, मादरत के बाद शरीयत का क्या हुक्म है? क्या वो हुक्म जो शरीयत का है वो आपको भी कबूल है या नहीं है? बिला तफरीक़े जमातो मसलक ये सबकत लिसानी किसी से भी हो सकती है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई अपने मसलक का हो तो उसे माफ़ी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, दूसरे मसलक का हो तो उसे माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं होते। मैं ये समझता हूँ कि वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, कोई भी हो, उसके लिए मौक़िफ़ वही होना चाहिए जो शरीयत का मौक़िफ़ है। शरीयत का मौक़िफ़ तौबा के बाद, रुजू के बाद क्या है, उसे इख्तियार कीजिए। और मादरत के बाद अगर अल्लाह मुआफ़ फरमा देते हैं, रुजू के बाद अल्लाह के यहाँ मुआफ़ी है, तो आप क्या क्यों नहीं, आपके यहाँ क्यों नहीं है? अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमें शरीयत का कामिल ताबेदार बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।